बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम दो लास्ट पढ़ेंगे, वो एक है एसोसिएटिव वाला और दूसरा है कम्यूटेटिव वाला। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो लास्ट, कम्यूटेटिव वाला ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। ठीक है, एक है हमारे पास कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी इसमें यह है कि मैट्रिसेस को आप अपनी जगहों पे रिप्लेस कर ले, लेफ्ट को राइट, राइट पे लेफ्ट कर ले। ठीक है, ला अंडर एडिशन। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एसोसिएटिव ला ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टू ला ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस अंडर एडिशन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन में ये बता रहा है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करे दो मैट्रिसेस है, लेट सपोज मैट्रिक्स ए है और दूसरा जो है ना वो है मैट्रिक्स बी, तो उसको अगर हम ऐड कर ले, फ़र्ज़ करें लेट मैट्रिक्स ए हमने ऐड किया मैट्रिक्स बी को, तो ये बराबर होना चाहिए या बराबर होगा बी मैट्रिक्स जमा बी ए मैट्रिक्स का। यानी अगर उसमें हम रदल बदल कर ले, लेफ्ट को राइट को लेफ्ट पे कर ले, तो उसकी जो आंसर आनी है, यहाँ जो आंसर आएगा दे शुड बी सेम। ठीक है, ये सेम होने चाहिए यहाँ पे आंसर। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी ये है कि नोट कि ये जो ला है हमारे साथ कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला ये हमारे पास लाई करती है व्हेन द बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, आर्डर एक होनी चाहिए। अगर आर्डर डिफरेंट है तो फिर कम्यूटेटिव वाला जो है ना वो हमारे पास प्रूव नहीं होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम फिर कहेंगे कि ये दे आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन, यानी कि मैट्रिक्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन। ठीक है, अच्छा, जो एडिटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन है वो हमारे पास है कि लेट सपोज हमारे पास अगर तीन मैट्रिसेस है, लाइक मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, तो ऐसे मैट्रिसेस अगर ए को हम ऐड कर ले बी के साथ और फिर दोनों को जो जिसका रिज़ल्ट आता है उसको हम ऐड कर ले सी के साथ, तो ये बराबर होगा या बराबर होना चाहिए कि अगर हम पहले बी मैट्रिक्स जमा सी मैट्रिक्स कर लें, ठीक है, और बाद में उसका जो आंसर हो वो एक के साथ ऐड कर लें। ठीक है, मतलब कि अगर तीन मैट्रिसेस है तो उसको अगर दो को पहले हम ऐड कर लें, तीसरा बाद में, इसी तरह नेक्स्ट साइड पे जो है ना हम ये कर ले कि आखिरी दो जो है ना ऐड कर ले और पहला वाला बाद में ऐड कर ले, तो उसका जो आंसर होना चाहिए वो एक ही हो, आंसर सेम हो। इससे ही अगर मैट्रिसेस प्रूव करती है हमारे पास, तो ऐसे हमको कहते हैं कि दे आर एडिटिव, दीज मैट्रिसेस आर एडिटिव अंडर द एडिशन। ठीक है, तो एडिटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर जैसे हमारे पास ए बी सी अगर तीन मैट्रिसेस है, तो अगर हम पहले ए बी को ऐड कर ले, दो मैट्रिसेस है, और फिर बाद में उसके साथ इस वाले के रिज़ल्ट के साथ सी को ऐड कर ले, तो ये क्या हो, ये बराबर होगा अगर हम पहले वाले ये दो ऐड कर ले और उसको जो है ना इसी तरह, यानी कि ये दो ऐड कर ले और पहले वाले को एंड पे ऐड कर ले, तो ये एडिटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन प्रूव करेगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि दे आर एडिटिव अंडर द लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 5, 1.3 एक्सरसाइज की थ्योरी में से एग्जाम्पल है कि फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, 4 - 5 6 7, सी है 3 - 2 1 0। तो उन्होंने यही चीज़ें बताई हुई है जो हमने पहले पढ़ा कि अगर ए जमा बी प्लस सी कर ले आप, यानी कि ए को छोड़ के दो अगले दो को ऐड कर ले और उससे जो रिज़ल्ट आ रहा है जिस तरह यहाँ पे, तो उसको अगर हम फिर पिछले वाले जो हमने छोड़ा हुआ था उसके साथ ऐड कर ले, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है ए बी प्लस बी को उन्होंने ऐड करके इसको छोड़ा, अब बाद में उसके साथ ए ऐड किया, तो इसका जो रिज़ल्ट यहाँ पे इस तरह आ रहा है। तो उसको अगर हम ये कर ले कि
पिछले वाले यानी लास्ट में जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको छोड़ के पहले दो वाले को हम ऐड कर ले और उसको जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरह हमारे पास उन्होंने दो ऐड किए हुए हैं ब्रैकेट में जमा सी को, तो इस दो को अगर हम ऐड कर ले और जमा ये वाली कर ले तो ये हमारे पास क्या होगा कि फिर बी प्लस सी का जो रिजल्ट है उसको सी के साथ ऐड कर ले, तो उससे जो एंड पे आएगा वो है 6 - 5 11 4। ठीक है, तो ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इन्होंने यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, सॉरी। तो ठीक है, ये चीज़ें हम देख ले, थोड़ा सा समझे, बार बार कर ले, प्रैक्टिस पे जो है ना चीज़ें आएगी, समझेंगे भी। प्रैक्टिस हम करेंगे तो देखो एक चीज़ पे अगर आप एक दफ़ा मैं यहाँ पे थ्योरी देख लूँ एक नज़र, तो चीज़ मेरे जहन में तो आ जाएगी, लेकिन उसको बाद में महीने 2-3 महीने बाद अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर मैं देखूँगा तो वो मेरे जहन में नहीं होगी। तो अगर हम बंदा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले और जहन को थोड़ा सा जो है ना वो तेज़ कर ले, उन पर दिमाग लगाए, तो वो चीज़ जहन से निकलेगी नहीं। तो ये ला जो है ना ये MCQs में आती है। अगले अगर आप जब टेस्ट वगैरह देते हैं जॉब्स के लिए या नेक्स्ट में यूनिवर्सिटी लेवल पे आप टेस्ट वगैरह देते हैं, तो ये चीज़ें आती रहती है। तो उस चीज़ों को पढ़ा करें, उसको समझा करें, ताकि आपको जब आएगी बाद में ज़रूरत, तो मैं वैसे भी इसी पेपर में कभी आप MCQs में आ सकते हैं, आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। ठीक है, इस पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज में, तो उसको समझे, देख ले। थैंक यू फॉर हैविंग हेयर।